और वैक्सीनेशन प्रक्रिया का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कोविन ऐप के जरिए होने वाला है। ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि कोविन ऐप से ये कैसे पूरी प्रक्रिया मैनेज होगी, कैसे लोगों को वैक्सीन लगेगी और वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। रिपोर्ट देखिए। 16 जनवरी से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन प्रक्रिया देश के लिए सबसे अहम अभियान है और इसमें चूक न हो इसके लिए वैक्सीनेशन पर नजर दिल्ली के निर्माण भवन में बने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से होगी। बारीक से बारीक जानकारी सब कुछ पोर्टल पर उपलब्ध होगी और इस पूरी प्रक्रिया की धुरी होगा कोविन ऐप, जो कैसे काम करने वाला है, कैसे पोर्टल पर जानकारी मिलने वाली है, हम आपको पूरी तरह से समझाते हैं। जहां जहां वैक्सीनेशन होना है उस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में जैसे ही जिले के अधिकारी डेटा अपलोड करेंगे, वैक्सीनेशन साइट क्रिएट हो जाएगी। कोविन ऐप पर डेटा अपलोड होते ही जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगनी है उसे एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख और समय बता दिया जाएगा। साथ ही मैसेज में यह जानकारी भी होगी कि उन्हें किस जगह पर जाकर वैक्सीन लगवानी है। आपकी मर्जी पूछकर ही आपको वैक्सीन लगवाई जाएगी और अगर आप अपने वैक्सीनेशन वाले दिन समय पर नहीं पहुंच पाते तो फिर आपको आगे जब भी वैक्सीनेशन होगा वैक्सीन तभी लगेगी। वैक्सीन लगने का डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मैसेज से मिल जाएगा। साथ ही अगले डोज की तारीख और समय भी बता दिया जाएगा। हर सेंटर से एक अस्पताल जुड़ा होगा और साइड इफेक्ट होने पर आपको इलाज भी वहीं पर मिल जाएगा। वैसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय जिन्होंने अपने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा अपलोड किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रालय का डेटा ही कोविन ऐप पर देख पाएंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय देश के सभी राज्यों और केंद्र के सभी मंत्रालयों का डेटा कोविन ऐप पर देख सकेगा। यानी कुल मिलाकर कोविन आईटी प्लेटफॉर्म और कोविन ऐप पर ही इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया का मैनेजमेंट होगा। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन भी अभी आम आदमियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लग जाएगी तब आप भी इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोविन ऐप के जरिए किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज किया जाएगा ये तो आप इस रिपोर्ट में देख ही चुके हैं। इस वक्त और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हैं और मुंबई से नित्यानंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे, कुल मिलाकर कितने सेंटर्स दिल्ली में बनाए गए हैं, कितने हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और वहां पर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं जहां पर ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जाने वाली है? मीमांसा, देखिए दिल्ली समेत में पूरे देश की स्थिति क्या है, वहां पर कितने बनाए गए हैं वो जानकारी आपको दे दूं। पूरे देश भर में 3000 साइट्स पहले दिन 16 जनवरी को बनाई जाएंगी। 3000 के आसपास इसका आंकड़ा रहेगा और अभी तक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन लोगों का डेटा अपलोड हुआ है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर, उनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। मैं ये आपको अपडेट बता रहा हूँ बीती रात 10 बजे तक का। तब तक 1 करोड़ से ज्यादा इसमें हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इनका डेटा अपलोड हो चुका है और साथ साथ अभी अपडेट का काम चल रहा है, क्योंकि जिन जिन मंत्रालयों ने अपने हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का डेटा इकट्ठा किया है वो लगातार अपलोड कर रहे हैं और 16 जनवरी तक ये सब कुछ रेडी हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। जो पोर्टल है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म, उस पर सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद जो 3000 साइट्स पहले दिन बनेंगी देश भर में, वहां पर जिनको आना है वैक्सीनेशन के लिए उनके लिए एक एसएमएस जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपको इस तारीख को 16 जनवरी को इस साइट पर वैक्सीनेशन के लिए आना है। जिसको वैक्सीन लगनी है जब वो साइट पर पहुंचेंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा, वहीं पर इंतजार कराया जाएगा और सब कुछ ठीक रहने पर उनको घर भेज दिया जाएगा एक हेल्पलाइन नंबर देके कि यदि कुछ लगता है, आपको कोई जरूरत पड़ती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हर साइट जहां पर भी वैक्सीनेशन होगा वहां से एक अस्पताल या डिस्पेंसरी कनेक्टेड रहेगी, यानी इमरजेंसी की स्थिति में वहां पर ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। ये पूरी तैयारी है। लेकिन मीमांसा, इस पूरी प्रक्रिया जो होगी इसका सबसे जैसे कहें कि रीढ़ के रूप में काम करेगा कोविन आईटी प्लेटफॉर्म, जो बीते 4 महीने से हमारे देश के इंजीनियरों ने क्रिएट किया है दिन रात एक करके, और इससे ही पूरा मैनेजमेंट होगा। इससे जानकारी पता चलेगी मंत्रालयों को भी कि उनके कितने वर्कर्स को लग चुकी है, कितने को लगना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति जिसको वैक्सीनेशन होना है उसको एसएमएस के जरिए जानकारी मिलती रहेगी। अगली तारीख को जब उनको लगवाना है वैक्सीन, उसकी भी जानकारी उनको एसएमएस के जरिए मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसको वैक्सीन दी जानी है वो अगर सहमत
नहीं होता है, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है, तो इस डेटा से उसका नाम हटा दिया जाएगा। ये भी कहा गया है सहमति से ही वैक्सीन दी जाएगी जिसको भी वैक्सीन लगवाई जानी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं, सब कुछ रेडी है। 3000 साइट्स जो क्रिएट होंगी, वो जो लोग जो जिला के स्वास्थ्य अधिकारी होंगे वो जैसे ही डेटा अपलोड करेंगे तो जिन जिन व्यक्तियों को वैक्सीन लगनी है उनके पास SMS के जरिए जानकारी पहुंच जाएगी कि हमें इस तारीख को 16 जनवरी को वैक्सीन लगवाने जाना है। तो सब कुछ प्रक्रिया रेडी है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो श्रृंखला बनाई गई है पूरे देश भर में जहां जहां वैक्सीन उपलब्ध है, 4 बड़े मेगा स्टोर के अलावा आपने जैसे दर्शकों को जानकारी दी, हर राज्य में एक स्टोर या एक से ज्यादा स्टोर हैं। 36 ऐसे राज्य हैं। इसके अलावा 4 मेगा सेंटर्स हैं जहां पर स्टोरेज किया गया है वैक्सीन का। जी, और ये जो राज्यों से तालमेल की आपने बात की, अब ये कोऑर्डिनेशन ऐसे में बहुत ही जरूरी है और किस तरह से इसको पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। नित्यानंद, मुंबई की बात करें तो वैक्सीन की जो पहली खेप है वो वहां पर पहुंच चुकी है। कितने हेल्थ वर्कर्स हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है? और कुछ कंफ्यूजन भी नजर आ रही है क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा अभियान है जो कि होने वाला है। ये सारी कंफ्यूजन्स या जो भी दिक्कतें इसमें आती हैं, कैसे उन्हें सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन एंड मोमेंट पर ना हो वहां? जी देखिए, आपको बता दो, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का एक समय कहा जाए तो इतना कहर था कि इसे कोरोना का शहर कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला है और वैक्सीन की जो बात सामने आ रही है इससे मुंबईकर खुश है। आपको बता दो, मुंबई में 1,39,500 जो है वो डोज आए हैं और ऐसे में 1,30,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर मुंबई में 9 सेंटर बनाए गए हैं और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये कांजूर मार्ग का जो है स्टोरेज सेंटर है। यहाँ भी जब भी वैक्सीन आएगा तो यहाँ भी स्टोरेज किया जाएगा और 5,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। और साफ तौर पर कहा जाए तो 16 तारीख को जैसे इसकी शुरुआत होगी, 15 तारीख को भी आपको बता दें इसका एक ड्राई रन होगा और BMC की तरफ से लोगों को पूरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पहला जो टीका है, ये पहला जो वैक्सीनेशन है वो हेल्थ वर्कर्स को होगा। तो ऐसे में तमाम जो है तैयारियां की गई है और इसके बारे में जो भी लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें बताया गया है किस तरीके से ऐप के माध्यम से जो है वो पूरा चीज़ें जो एक तरीके से कहा जाए तो निर्धारित और नियंत्रित होगी। तो ये तैयारियां तो पूरी की कर ली गई है, अब काफ़ी कम समय बचा है। यूँ कहे तो शुभ समाचार की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना की लड़ाई का ये अब आखिरी स्टेज है और ज़रूर कोरोना दम तोड़ेगा, ऐसा सभी को विश्वास है। जी, और ब्रह्म, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि जो हेल्पलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन जिन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना हो चुका है क्या उन्हें भी इस लिस्ट में भी शामिल किया गया है या उसमें भी कुछ प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है, पहले किनको दिया जाएगा, बाद में किनको दिया जाएगा? और जो 16 तारीख को जो नहीं लगवा पाएंगे, फिर वो कैसे लिस्ट आगे की फॉर्मुलेट की जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए जिन 3 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन दिया जाना है उनका डेटा जो हेल्थ वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो उसको खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। संबंधित जो डिपार्टमेंट है या जिस मंत्रालय में वो काम करते हैं या जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं वो डिपार्टमेंट के पास पूरा डेटा है, वो अपलोड करेगा इस जो IT प्लेटफॉर्म है, कोविन IT प्लेटफॉर्म, इस पर अपलोड करेगा। और जिस साइट पर वैक्सीनेशन होना है वहाँ पर किन किन लोगों को वैक्सीन दी जानी है ये सॉफ्टवेयर से तय होगा और सॉफ्टवेयर आपके पास मैसेज भेज देगा। जिन 100 लोगों को हर साइट पर वैक्सीनेशन होना है उन 100 लोगों को सॉफ्टवेयर उससे जो भी डेटा है उससे आइडेंटिफाई करके 100 लोगों को SMS भेज देगा, उनको जानकारी दे देगा और इसी तरह जब आगे वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा तो इसी तरह सॉफ्टवेयर आगे की प्रक्रिया को अपनाएगा। यानी एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि अभी जो 3 करोड़ लोग हैं उनको खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनका जो डेटा है वो डिपार्टमेंट के पास है, वो अपलोड करेंगे उनका डेटा और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन की तारीख मिलेगी। और जिनको कोरोना हो चुका है या उनको भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है और उनको भी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन किसको पहले दी जाए किसको बाद में दी जाए ये कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर में पूरा डेटा अपलोड रहेगा, वहां से रैंडमली 100 लोगों को जिनको साइट पर दिया जाना है पहले चरण में उनको SMS भेजेगा, उनको जानकारी देगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी क्योंकि इससे ये होगा कि कहीं कोई
से रैंडमली मैसेज भेजा जाए, तो ये प्रक्रिया है। और जो दूसरे चरण का अभी जब 16 तारीख को जिनको वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद 15 दिन बाद उनको फिर बुलाया जाएगा, तो उनको 15 दिन बाद फिर से एसएमएस जाएगा कि आपको वैक्सीन दोबारा जो दूसरी डोज लगवाने जाना है, कहां पर आना है, किस तारीख को आना है, तो वो सारी जानकारी एसएमएस के जरिए आपको मिलेगी। यानी पूरा जो प्रक्रिया है मीमांसा, वो डिजिटली रूप से है, कहीं भी किसी भी मैनुअली नहीं है, जिससे कहीं कोई आरोप ना लगे और कहीं कोई मारामारी की स्थिति ना हो। जी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरी प्रक्रिया किस तरह से ये होगी, कोविन ऐप जो है वो इसके लिए स्पेशली डेवलप किया गया है और ये वैक्सीन अब पहुंच चुकी है, ड्राई रन भी हो चुके हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इस महाअभियान में। और 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए ब्रह्म आपका और नित्यानंद मुंबई से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.